पांचवी पुतली लीलावती राजा भोज से कहने लगी, राजा भोज, एक दिन दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि कर्म बड़ा, तो दूसरा कह रहा था कि बल बड़ा। कर्म का तरफदार बोला कि कर्म यदि अपनी पर आए तो अदना को आधा कर दे, यानी नीच को भी महान बना दे। तब बल बोला कि यदि बल अपनी पर आए तो सब पर राज करे और मन में आ जाए तो सबको जेल में डाल दे। नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली चंद्रकला राजा भोज को पंडित के महल से भागने, विक्रम के द्वारा राज्य में कंचन बरसने की कथा सुना ही रही थी। तब तक राजा भोज के सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकल गया और राजा भोज आज भी निराश होकर अपने महल को लौट आया। और अगले दिन राजा भोज फिर से शुभ मुहूर्त निकलवा सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंच गया। राजा भोज अपने मन को ढीठ कर जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, तभी लीलावती नाम की पांचवी पुतली उन्हें घूरने लगती है और पुतली को घूरते देख राजा भोज के कदम वहीं ठहर गए। पांचवी पुतली लीलावती राजा भोज से बोली, राजा भोज, तुम इतनी ढीठता क्यों दिखा रहे हो? क्या यह ढीठता तुम्हें शोभा देती है? अरे राजा भोज, लौट जाओ, तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। भोज बोले, कैसे नहीं हूँ? तब लीलावती पुतली बोली, राजा भोज, जिनका न्याय स्वर्ग के राजा इंद्र भी नहीं कर पाए, उनका न्याय विक्रम ने किया। क्या तुम ऐसा करने के योग्य हो? राजा भोज बोले, ऐसा भी क्या माजरा था जिसका न्याय इंद्र भी नहीं कर पाए? तब लीलावती पुतली बोली, सुन राजा भोज, मैं तुम्हें विक्रम के गुणों और उनकी महानता का किस्सा सुनाती हूँ, तुम कान लगा कर सुनो। लीलावती पुतली बोली, राजा भोज, एक दिन दो आदमी एक दूसरे से झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि कर्म बड़ा, तो दूसरा कह रहा था कि बल बड़ा। उधर कर्म का तरफदार बोला कि कर्म यदि अपनी पर आए तो अदना को आधा, यानी नीच को भी महान बना दे। तब बल का तरफदार कहने लगा, यदि बल अपनी पर आए तो सब पर राज करे और मन में आ जाए तो सबको जेल में बंद कर दे। इस तरह वे दोनों आदमी झगड़ते हुए स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, इंद्रदेव, हमारा न्याय करो, हम दोनों में जिसकी भी बात सही हो वही बताओ। इंद्रदेव दोनों आदमियों की बात सुन बोले, देखो, तुम्हारा न्याय वही कर सकता है जिसने योग साधना से ज्ञान प्राप्त किया हो। तुम धरती लोक पर ही वापस जाओ और वहां के महान राजा विक्रम के पास जाओ, वही तुम्हारा न्याय कर सकते हैं। इंद्रदेव से ऐसा सुन दोनों आदमी अपना मसला लेकर विक्रम के दरबार में जा पहुंचे और विक्रम से बोले, महाराज, हम दोनों अपनी समस्या ले त्रिलोक घूम आए हैं पर किसी से हमारा न्याय न हुआ। इंद्रदेव के द्वारा आपके बारे में बताए जाने पर आपके पास आए हैं, अब आप ही हमारा न्याय करो। तब विक्रम पूछने लगे, मामला क्या है, यह तो बताओ। तब दोनों ने सारा किस्सा कह सुनाया और बोले, महाराज, अब आप ही धर्म कर्म का विचार कर आप ही बताएं कि कर्म बड़ा है या बल बड़ा है। राजा भोज को कहानी सुनाती हुई पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुन राजा भोज, उन दोनों की बातों ने विक्रम को भी असमंजस में डाल दिया। तब विक्रम ने उन दोनों आदमियों से कहा, अभी तुम अपने घर जाओ और आज से ठीक 6 महीने बाद यहाँ आना, हम तुम्हारा न्याय जरूर करेंगे। उधर असमंजस में डूबे विक्रम ने बहुत विचार किया पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने साधारण कपड़े पहने, अपनी तलवार उठाई और अपने मन में यह संकल्प लिया कि जब तक इसका जवाब मुझे नहीं मिल जाएगा, मैं अपने राज्य में लौट कर नहीं आऊंगा। पुतली राजा भोज को कहानी सुनाती हुई बोली, राजा भोज, उन दो अनजानों के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राजा विक्रम यहाँ से वहाँ जहाँ तहाँ मारा मारा घूमने लगा। घूमते घूमते विक्रम एक समुद्र के किनारे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक बड़ा ही भव्य शहर देखा। उसे देख विक्रम मोहित से हो सोचने लगे, यहाँ करोड़ों की लागत की बड़ी ही भव्य हवेलियाँ बनी हुई हैं। यदि इस शहर में इतनी समृद्धि है तो यहाँ का राजा कैसा होगा। विक्रम शहर के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ घूमने लगे। वहाँ घूमते घूमते शाम हो गई पर विक्रम को शहर का कोई और छोर कहीं नजर न आया। तब उन्होंने एक सेठ को एक दुकान पर बैठे हुए देखा तो वह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। विक्रम को देख सेठ कहने लगा, तुम कौन हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है
और तुम आए कहाँ से हो और तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? यहाँ किसे ढूंढ रहा है? यहाँ तुझे कोई काम है क्या? तुझे जो भी परेशानी हो मुझे बता, हो सकता है मैं तेरी कोई मदद कर दूं। तब विक्रम बोला, सेठ जी मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मेरा मकसद राजा से मिलकर उसकी सेवा करना है। आज तो उनसे मिल नहीं पाया, कल मिलूंगा। हो सकता है कि वे मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें। यदि उन्होंने मुझे अपनी सेवा में रख लिया तो मैं उनकी सेवा करूंगा। विक्रम से ऐसी बात सुन सेठ बोला, भाई क्या नौकरी लोगे? तब विक्रम बोला, जो 1 लाख रोज देगा मैं उसी के यहाँ नौकर बनूंगा। 1 लाख दिहाड़ी की बात सुन सेठ ने हंसकर कहा, भाई तुम ऐसा भी क्या काम करते हो जो कोई तुम्हें 1 लाख रोज दे? तब विक्रम बोला, सेठ जी मैं जिस राजा के पास काम करता था उसके सारे मुश्किल काम जो कोई नहीं कर पाता था वो मैं करता था। तब सेठ जी ने खुश होकर कहा, तो ठीक है, 1 लाख रोज हमसे लो और हमारे कठिन समय में हमारी मदद करो। अगली सुबह विक्रम उठा और सेठ के पास काम करने के लिए आ गया। शाम को सेठ ने 1 लाख रुपए दिए। विक्रम ने आधी कमाई भगवान के नाम संकल्प कर दान में दे दी और आधी की आधी गरीबों में दान कर दी। बचे पैसों का भोजन बनवाया और उसे भूखों को खिला दिया। जो कुछ बचा कुचा था वह खाने के लिए जैसे ही विक्रम बैठा तभी वहां एक भूखा फकीर आ गया। उस भोजन को उसने फकीर को दे दिया और खुद कुछ सूखे चने चबाकर रात गुजारी। वह कुछ दिनों तक ऐसे ही सेठ के पास रहे, अपनी सारी कमाई को ऐसे ही खर्चता रहा। लीलावती बोली, राजा भोज इस तरह विक्रम से किस्मत ने यारी की। तब बल बोला, देखो अब मेरी बारी। बल ने अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए सेठ के मन को उचटा दिया और सेठ ने दूसरे देश जाने का मन बना लिया और सारा सामान जहाज पर लदवा दिया और विक्रम से बोला, अब हम विदेश जा रहे हैं। ऐसा सुन विक्रम बोला, सेठ जी मैंने आपको वचन दिया है कि आपके कठिन समय में आपके काम आऊंगा, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसा सुन सेठ ने विक्रम को अपने साथ ले लिया और जहाज पर चढ़ विदेश के लिए रवाना हो चले। जब सेठ और विक्रम जहाज से विदेश जा रहे थे तभी उन्हें एक भयंकर समुद्री तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया। तब वे बीच समुद्र में एक टापू के पास लंगर चढ़ा वहीं ठहर गए। वहां से कुछ ही दूरी पर एक टापू था। वहां सिंहावती नाम की एक राजकन्या 1000 कन्याओं के साथ रहती थी। उधर धीरे धीरे तूफान थमा तो सेठ जी ने विक्रम से कहा, लंगर हटाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। तब सभी ने जहाज का लंगर हटाने की बहुत कोशिश की पर लंगर पानी में कहीं अटक रहा था। कितनी ही कोशिशों के बाद भी वह न उठा। जब सारे प्रयासों के बाद भी लंगर न उठा तो मझधार में फंसे हुए जहाज सवार एकमात्र आखिरी सहारा परमात्मा को याद करने लगे और कहने लगे, तुम ही दीन दयाल हो, हे प्रभु हम सब तुम्हारी शरण में हैं। हम पर बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, हम पर दया करो, हमारे जीवन की रक्षा करो। यह सब देख सेठ घबरा गया और विक्रम से कहने लगा, यहाँ अथाह सागर में पड़े हैं, कहीं किनारा नजर नहीं आता। तब सेठ बोला, विक्रम जब मैंने तुम्हें काम पर रखा था तो तुमने एक बात कही थी कि तुम कठिन समय आने पर हमारे काम आओगे। अरे काल के गाल में पड़े हुए हैं, इससे ज्यादा कठिन समय और क्या ही आएगा। अब अपना जौहर दिखाओ। सेठ से ऐसा सुनते ही विक्रम तलवार ले जहाज से नीचे उतर आया। उसने लंगर उठाने की बहुत सी हिकमत लगाई पर लंगर फंसा हुआ था, उठा ही नहीं। तब विक्रम बोला, सेठ जी जहाज की पालें चढ़वा दो। सबने पालें चढ़ा दी। तब विक्रम ने पानी में कूदकर तलवार से लंगर काट दिया और जहाज तेज गति से आगे बढ़ने लगा। हवा के जोर से जहाज इतना तेज रफ्तार से आगे बढ़ा कि विक्रम को पकड़ने के लिए कोई रस्सी न मिली और वह वहीं टापू पर खड़ा रह गया। आगे कहानी सुनाती हुई लीलावती पुतली राजा भोज से कहने लगी, राजा भोज जब विक्रम अकेला अथाह सागर के बीच में एक टापू पर खड़ा रह गया तब भी उसने अपने होश नहीं खोए। वह सोचने लगा, विधाता ने जो कर्म में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। और वह उस अथाह सागर में किनारा ढूंढने के लिए धारा के साथ बह चला। बहता बहता विक्रम एक टापू के पास पहुंच गया। उस टापू पर एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल में जगह जगह सोने का काम था और जगह जगह बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे।
तब विक्रम उस महल की ओर जाने लगा और उस महल के दरवाजे पर ज्यों ही उसकी निगाह गई, त्यों ही उसने देखा कि दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि राजकुमारी सिंहावती का विवाह राजा विक्रम से होगा। यह देख विक्रम अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा, यह किस पंडित ने लिखा है भाई। सोचते सोचते ही विक्रम महल के अंदर प्रवेश कर गया। वहां उसने बड़ा ही अचंभा देखा कि वहां केवल स्त्रियां थीं, कोई भी पुरुष नहीं था। वह महल में जब आगे बढ़ रहा था तब उसने महल में एक बड़ा ही सुंदर कमरा देखा। जब उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा कि एक पलंग पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी सो रही है और उसके आसपास उसकी सहेलियां बैठी हुई हैं। वह भी पलंग के पास जाकर बैठ गया और उसने सिंहावती को जगा दिया। सिंहावती विक्रम को देख खुश हुई, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि यहाँ विक्रम के अलावा कोई और आदमी इस महल में प्रवेश ही नहीं कर सकता। सो उसने राजा विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे साथ ले सिंहासन पर जा बैठी। सिंहावती का विवाह विक्रम से होगा, यह भेद सिंहावती की सभी सखियां जानती थीं। तो वह सब फूलों की माला ले वहां आ गईं और सिंहावती का विक्रम से गंधर्व विवाह करा दिया। सिंहावती से विवाह कर राजा विक्रम सोच हंसने लगा कि अभी तो सागर के बीच मझधार में फंसा हुआ था और अभी सिंहावती जैसी सुंदरी मिल गई। राजा विक्रम सिंहावती के प्रेम में ऐसा पड़ा कि सारी सुध-बुध खो बैठा। सिंहावती के साथ आनंद से रहने लगा। सिंहावती की सारी सखियां विक्रम की सेवा में हमेशा हाजिर रहती। वे विक्रम को ऐसे निहारती जैसे चकोर चांद को निहारता है। आगे लीलावती पुतली कहने लगी, राजा भोज, जैसा विक्रम ने बल किया वैसा विधाता ने उसे फल दिया। बल की वारी के बाद अब फिर किस्मत ने तमाशा दिखाना शुरू किया। सिंहावती की 1000 सखियों में से एक सखी को विक्रम से प्रेम हो गया और वह प्रेम से वशीभूत हो विक्रम से कहने लगी, हे राजा विक्रम, तुम यहाँ बुरे जंजाल में आ फंसे हो, जीते जी कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे गुणों और तुम्हारे राज्य की प्रजा के बारे में सोच मुझे तुम पर रहम आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे यह सब बता रही हूँ। तुम जैसे धर्मात्मा, दयावान, दाता, परोपकारी का यहाँ कैद होकर रहना ठीक नहीं है। आगे लीलावती पुतली कहने लगी, राजा भोज, सिंहावती की सखी के मुंह से ऐसी बात सुन राजा विक्रम का प्रेम पास टूट गया। तब विक्रम ने राजकुमारी की सखी से पूछा कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो तो उसका भेद मुझे बताओ। तब सिंहावती की सखी बोली, राजा विक्रम, यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है। यदि तुमने सूझबूझ से काम लिया तो यहाँ से तेरी जान छूट जाएगी, और यदि राजकुमारी को भेद हुआ कि तू भागने वाला है तो वह तुझे यहाँ कैद करवा लेगी। सिंहावती की सखी कहने लगी, ध्यान से सुन, मैं तुझे एक भेद बताती हूँ। राजकुमारी सिंहावती के घुड़साल में एक जादुई घोड़ी है। सिंहावती उस पर सवारी कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। वह घोड़ी सूर्य निकलने से लेकर सूरज के ढलने तक हवा की तरह आकाश में उड़ सकती है। आगे वह बोली, और केवल यह घोड़ी ही तुझे यहाँ से मुक्त करा सकती है। राजकुमारी की सखी से सारी बातें सुन राजा विक्रम सिंहावती के साथ टहलता हुआ घुड़साल पहुँच गया और घोड़ों को देखकर उनके बारे में पूछने लगा। तब राजकुमारी बोली, यदि घुड़सवारी का मन हो तो चाहे जिस घोड़े को लो और घुड़सवारी का आनंद उठाओ। इस तरह विक्रम रोज अलग अलग घोड़ों की सवारी करने लगा, घुड़सवारी का आनंद उठाने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाने पर एक दिन राजकुमारी राजकार्यों में व्यस्त थी। तब विक्रम घुड़साल आया और उसने उस चमत्कारी घोड़ी को मंगाया जिसके बारे में राजकुमारी की सखी ने उसे बताया था। उधर जैसे ही विक्रम घोड़ी पर बैठने वाला था, इतने में ही सिंहावती भी वहां आ गई और वह जब तक विक्रम को घोड़ी पर बैठने से रोक पाती तब तक विक्रम घोड़ी पर सवार हो गया। और जैसे ही उसने घोड़ी को कौड़ा मारा, घोड़ी विक्रम को ले हवा की तरह आकाश में उड़ चली। रानी गफलत में बस देखती रह गई और उसकी सखियां जो विक्रम को चांद समझ चकोर बन बैठी थी, बस पछताती रह गईं। उधर विक्रम देखते ही देखते अपने राज्य आ पहुंचा और जब वह नीचे उतरा तो वहां नदी के किनारे उसने एक सिद्ध पुरुष को बैठे देखा। तब विक्रम ने उस सिद्ध पुरुष को दंडवत हो प्रणाम किया और उसके पास जाकर बैठ गया। सिद्ध पुरुष की जब आंखें खुली तो वह विक्रम को सामने बैठा देख बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर एक फूल माला विक्रम को देते हुए कहा, विक्रम,
इस माला को पहन तू जहाँ भी जाएगा वहाँ तुझे विजय ही मिलेगी। और एक खासियत सुन, इस माला को पहन तू सबको देखेगा पर किसी को तू दिखाई नहीं देगा। फिर उसने विक्रम को एक छड़ी देते हुए कहा, इसकी भी खासियत समझ ले। रात के पहले पहर में यदि तू इससे जैसा भी जड़ाऊ गहना मांगेगा यह तुझे तुरंत दे देगी, और रात के दूसरे पहर में यदि तू इस छड़ी से कोई स्त्री मांगेगा तो यह तुझे इतनी खूबसूरत स्त्री देगी जिसे तूने आज तक न देखा होगा। रात के तीसरे पहर में यदि तू इसे हाथ में लेकर जहाँ भी जाएगा तो यह तुझको अदृश्य कर देगी। तुझे सब कुछ दिखाई देगा लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। और विक्रम, रात के चौथे पहर में ये तेरी रक्षक बन जाएगी। यदि कोई तेरा दुश्मन तुझ पर आक्रमण करेगा तो यह उसका काल बनकर उसे निगल जाएगी। माला और छड़ी का भेद बता सिद्ध योगी ने विक्रम को विदा कर दिया। उधर जब विक्रम अपने महल की ओर आ रहे थे तभी उन्होंने सामने से आते हुए एक भाट और एक ब्राह्मण को देखा। विक्रम ने उन्हें नमस्कार किया तो ब्राह्मण और भाट ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजा विक्रम, हमने वर्षों तुम्हारी सेवा की है पर हमारा भाग्य इतना हीन है कि आज तक कुछ न मिला। लीलावती पुतली राजा भोज से बोली, सुन राजा भोज, सिद्ध योगी के द्वारा दी गई वह चमत्कारी छड़ी उसने ब्राह्मण को और वह अद्भुत माला भाट को दे दी और उनका सारा भेद भी उन्हें बता दिया। तब ब्राह्मण और भाट बोले, राजा विक्रम, तुम तो आज के कर्ण हो, तुम्हारे जैसा दानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुमने इतनी अद्भुत चमत्कारी माला और छड़ी हमें दे दी, एक क्षण भी सोच विचार नहीं किया। उन्होंने राजा विक्रम को शुभ आशीष दिए और अपने अपने घरों को चले गए। उधर विक्रम भी अपने महल आ गया। सभी दीवान मंत्री राजदरबार में हाजिर हुए। राजा विक्रम के वापस लौटने की खबर सुन प्रजा खुशी से झूम उठी। उधर 6 महीने बीत गए थे। वे दोनों झगड़ालू आदमी भी न्याय पाने के लिए विक्रम के दरबार में आ गए और बोले, महाराज विक्रम, आपने जो 6 महीने का समय मांगा था वह पूरा हुआ है, अब हमारा न्याय करो। कहानी सुनाती हुई लीलावती पुतली बोली, राजा भोज, उन दोनों की बात सुन विक्रम बोले, तो सुनो न्याय क्या है। बिना बल के कर्म किसी काम का नहीं और कर्म के बिना बल का कोई मोल नहीं, इसलिए ये दोनों ही जरूरी हैं और समान हैं। विक्रम से ऐसा सुन दोनों झगड़ालू व्यक्ति झगड़ा खत्म कर अपने अपने घरों को लौट गए। आगे लीलावती पुतली बोली, राजा भोज, मैंने तुझे यह कहानी इसलिए सुनाई है कि तू इसे सुन अपने आप से सवाल पूछे कि क्या तू सच में इस सिंहासन पर बैठने के लायक है। और 5वीं पुत्री लीलावती की कहानी सुनते सुनते राजा भोज का शुभ मुहूर्त निकल गया और राजा भोज आज फिर एक नई सीख ले अपने महल लौट आया। अगले दिन फिर शुभ मुहूर्त निकलवा सिंहासन पर बैठने के लिए राजा भोज सिंहासन के पास पहुंच गए और जैसे ही बैठने के लिए पांव आगे बढ़ाया तभी छठी पुतली कामकदला उन पर हंस पड़ी और बोली, राजा भोज, इस सिंहासन की शोभा केवल राजा विक्रम से होती थी, तो इस पर पैर रख इसे मलिन क्यों कर रहा है। अरे पापी, होश में आ और अपने पैर पीछे हटा ले। तब राजा भोज छठी पुत्री कामकदला से कहने लगे, तो किस आधार पर मुझे पापी और अपने राजा विक्रम को निष्पापी कह रही है, या तो मुझे समझा, नहीं तो मैं इस सिंहासन को तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब कामकदला बोली, राजा भोज, होश क्यों खोता है। मैं तुझे एक सरोवर में एक स्फटिक के खंबे की दोपहर तक सूर्य को छूने की और शाम को फिर सरोवर में लुप्त होने की कहानी सुनाती हूँ। जरा ध्यान से सुन, तेरा सारा क्रोध धरा का धरा रह जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम छठी पुतली कामकदला और सरोवर में स्फटिक के खंबे के बढ़ने की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और यदि आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।